अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। 3-4 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ की वापसी को कैसे देखती है, नवाज शरीफ के करीबी साथी क्या कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ के बारे में, इस पर बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे, और जो नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ है उस पर भी बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी छोड़ने के हवाले से बाज़ गश्त काफ़ी महीनों से सुनाई दे रही है। नवाज शरीफ के साथ उनकी 2 दिन पहले लंदन में मुलाकात हुई है, बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है। नवाज शरीफ ने उनको कहा कि आप पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन कर रहे हैं और अगर पार्टी में रहना चाहते हैं और पार्टी का डिसिप्लिन आपको फिर फॉलो करना पड़ेगा, पार्टी का बयानिया लेके चलना पड़ेगा। जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ हमेशा से बड़ा बोल्ड रहा है, मैं डिफरेंट ओपिनियन देता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं पॉलिसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पार्टी के बयानिए को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप मुझे पार्टी से निकालते हैं। जिस पर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं पार्टी से आपको नहीं निकालना चाहता, मेरी ख्वाहिश है कि आप पार्टी में रहें, आपके साथ 3 नस्लों का ताल्लुक़ है। जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मेरे दिल में भी आपका बड़ा एहतराम है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, आपके साथ रहूँ, और ये भी कि पार्टी में रहूँ, लेकिन हमारी पार्टी डिलीवर नहीं कर पा रही है। फिर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अगर आप पार्टी में रहना चाहते हैं तो आपको पार्टी डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पार्टी का ख़राब होता है, दूसरे लीडर्स भी इस पर एतराज़ करते हैं। तो उन्होंने नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि अगर आपने कुछ और सोच रखा है, जो आप डिसिप्लिन बार बार वायलेट कर रहे हैं, तो अगर आपने कुछ और सोच रखा है तो उसका भी एहतराम किया जाएगा। मतलब अगर आप कोई नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो आपका जो ये ख्वाहिश है या ये जो एक तरह से इरादा है, इसका भी एहतराम किया जाएगा और आप इसमें बिल्कुल आज़ाद हैं। फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को ये मशवरा भी दिया कि आप अभी पाकिस्तान वापस ना आएँ, ग्राउंड पे हालात बड़े ख़राब हैं, आपका शो फ्लॉप हो सकता है मीनार पाकिस्तान वाला, और आपको चाहिए कि पहले अदालतों से रिलीफ हासिल करें, जो मुकदमात आपके ख़िलाफ़ बने हैं उस पर आपको रिलीफ मिलना चाहिए, वो केसेस पहले ख़त्म हो और फिर आपको वापस जाना चाहिए। तो फिर इस पर मियां नवाज शरीफ ने कहा, आप मुझे किसका मैसेज कन्वे कर रहे हैं, किसका पैगाम दे रहे हैं। तो ये मुकालमा हुआ है। अभी शाहिद खाकान अब्बासी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दुबई में है, संडे को उन्होंने पाकिस्तान आना है, सैटरडे संडे को वो पाकिस्तान आ जाएंगे, पॉसिबली हमारी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो ये इस तरह का मुकालमा हुआ है और इसमें एक तरह से उनको वे आउट भी दिया गया कि अगर आप पार्टी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी का रहना पार्टी में खासा मुश्किल हो गया, लेकिन जो नवाज शरीफ के जो करीबी ज़राए हैं वो ये बात कर रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी में रहेंगे और इसी तरह से वो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पर एतराज़ करते रहेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ख़बर भी आपके साथ शेयर करूं कि क्यों शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी पॉलिसीज़ को ऑब्जेक्ट किया है या उन पर तनकीद करते हैं। बुनियादी तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत ज़ोर लगाया था कि शाहिद खाकान अब्बासी एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। शाहिद खाकान अब्बासी दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश भी थी, लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। इसकी मज़ीद तफसीलात फिर कमिंग डेज़ में किसी और वीलॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। भारत नवाज शरीफ के करीबी साथी कहते हैं कि वो उनके मामलात बेहतर हो गए हैं और वो रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, नून लीग में रहेंगे। मुझे वैसे ऐसा नहीं लगता। दूसरा, एक और भी खबर मैं आपके साथ शेयर करूं कि बहुत चमगोइयाँ हो रही हैं, शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब 100% वापस आएंगे और 100% 31 अक्टूबर को वापस आएंगे और 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर वो वापस अब नहीं आते तो उनकी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इलेक्शन तो डेफिनेटली होने हैं, नेक्स्ट ईयर ज़रूर होने हैं और होके रहेंगे। तो अभी पार्टी कैंपेन भी बड़े जोबन पे है, उनकी पार्टी थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी गेन कर रही है और उनके आने से थोड़ा बहुत ज़रूर डिफरेंस होगा। इतनी भी हालत ख़राब नहीं है जितना नवाज शरीफ को डराया जा रहा है। मेरे ज़ाती इल्म में है और
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मरीम नवाज़ ने ऑन ग्राउंड की हैं, पुट की हैं, उन्होंने बहुत सारी एफर्ट पुट की है। तो नवाज शरीफ बहरहाल ज़रूर वापस आएंगे। जो चेमनगोइयाँ हो रही हैं उनकी आज एक मेडिकल रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट हुई है, जिसमें बताया गया है कि ये आर्ज़ कल्ब में मुब्तला है और इनकी एंजियोप्लास्टी काफ़ी दफ़ा हुई है और इनका वक्तन फ़ौक्तन चेकअप होना ज़रूरी है। अच्छा, एक और भी मैं आपको एक एनालिसिस देता जाऊँ कि देखिए नवाज शरीफ वापस आएंगे और ज़रूर आएंगे, ये बात तो कन्फर्म है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहरहाल ज़रूर मौजूद है कि कुछ चीज़ें आगे पीछे ऐसी हो जाएं कि वो आके दोबारा वापस चले जाएं लंदन, और इस तरह के मामला बहरहाल ज़रूर हो सकते हैं। और इसीलिए ये मेडिकल रिपोर्ट भी मंजर आम पे आई है और अभी भी कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर को भी उनका एक चेकअप है। जो मेरे करीबी ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि 15 अक्टूबर को भी उनका एक मेडिकल चेकअप है, जिसकी रिपोर्ट फिर पब्लिश करने का और पब्लिक करने का इरादा बहरहाल ज़रूर मौजूद है। अगर वो नवाज शरीफ नहीं आते, इस दफ़ा नहीं आते, तो उनकी पार्टी बिल्कुल तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उनको हर सूरत हारने जीतने की सूरत में उनको इस इंतखाब में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, ये बात हो गई। और दूसरा, जो नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं वो कहते हैं कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो 100% चाहती है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस ना आएँ और उनको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, बल्कि अपनी पार्टी को इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। मेरा ख्याल थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ये हो सकता है उनकी बात ठीक हो, लेकिन मेरा एनालिसिस है कि नवाज शरीफ के अलावा कोई ऐसी शख्सियत अभी फ़िलहाल गिवन सर्कमस्टांसेस में PMLN के पास ऐसी नहीं है, कोई भी शख्सियत जो PMLN की सपोर्ट बेस है उसको गैल्वनाइज कर सके, उसको मोटिवेट कर सके। जो वोट बैंक है नवाज शरीफ का PMLN का रवायती तौर पर, उसको घरों से निकाल सके। तो इसलिए जो है इस्टेब्लिशमेंट के पास भी एक तरह से ट्रम्प कार्ड नवाज शरीफ की सूरत में है। ये एक अलग बात है कि आगे जाके अगर PMLN नून को जतवा दिया जाता है तो उनको हुकूमत में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म ना बनने दिया जाए, बल्कि वो शहबाज शरीफ चूँकि वो येस मैन है उन्हें ही वज़ीर आज़म बनने दिया जाए। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट को PMLN को बेहतर लीड दिलवानी है और बेहतर उनको डिलीवर इलेक्शन की हद तक बेहतर डिलीवर करवाना है और बेहतर सीट्स निकलवा के देनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ आए। उनके पास भी ट्रम्प कार्ड नवाज शरीफ ही है। वही इसी सूरत में PMLN जो है वो स्केल डाउन हो, PTI जो है वो स्केल डाउन हो सकती है, कट टू साइज हो सकती है, अदरवाइज़ कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट ला के अलबत्ता फिर वापस भेज सकती है, या जो भी दूसरे तीसरे अरेंजमेंट्स होंगे वो बात के हैं। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। नवाज शरीफ जाना चाहते हैं, दूसरे ममालिक का दौरा करना चाहते हैं जिन पे हमारी फाइनेंशियल रिलायंस है, जिन ममालिक पे ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया है, कतर है, UAE है और चीन भी। तो सऊदी अरेबिया तो डेफिनेटली वो जाएंगे और फिर UAE भी डेफिनेटली जाएंगे, जिनके हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी करीबी ताल्लुकात है। और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की बात टाल सकती है, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में सऊदी अरेबिया और अमारात की बात नहीं टाल सकती, और टू सम एक्सटेंट चीन की भी शायद उस तरह से बात नहीं टाल सकती। तो इसलिए भी नवाज शरीफ वो वहाँ जाना चाहते हैं। एक तो उनके ताल्लुकात हैं इन तमाम गल्फ़ ममालिक के साथ, और अच्छा एक तरह से वो ये तासुर भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इन ममालिक की हमायत हासिल है, और अगर मैं वज़ीर आज़म बनता हूँ या मेरी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो ये तमाम ममालिक जो हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। मीडिया में मैंने देखा था कि काफ़ी तनकीद हो रही थी इस बात पे कि नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ ममालिक का दौरा क्यों करना चाह रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये तनकीद बिलाजवाज़ है। बिल्कुल, अगर कोई किसी आदमी की स्ट्रेंथ है तो वो उसको ज़रूर एक्सप्लॉइट करना चाहिए, उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करना चाहिए। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया, और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।